हेलो दोस्तों, वेटरन्स, मैं दीवान सिंह। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेकर के आया हूँ। मैं बार बार कहता रहा कि आप जो ज्ञापन भेज रहे हो वो ज्ञापन स्टैंडर्ड नहीं है। गवर्नमेंट आपके इन ज्ञापनों पर कोई भी ध्यान नहीं देगी, इवन जवाब तक नहीं देगी। और मैं बार बार बताता रहा और आप लोग बार बार वही ज्ञापन भारत सरकार को भेजते रहे। आपको पता है, हमने एक बहुत ही डिटेल्ड और एग्जॉस्टिव ज्ञापन भारत सरकार को भेजा, और वो भी भेजने का अजीबोगरीब खेल था। सबसे पहले इस ज्ञापन को आर्मड फोर्सेज वेटरन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसके चेयरमैन श्री नायब सिद्धू साहब हैं और जनरल सेक्रेटरी में स्वयं दीवान सिंह हूं, हमने बना करके लेटर के रूप में भेजा। और उसके बाद इसी लेटर को हम चाहते थे कि डिफेंस मिनिस्टर साहब, डीएसडब्ल्यू, डिफेंस सेक्रेटरी, एयर चीफ, आर्मी चीफ, नेवल चीफ और जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट उनको भेजा जाए। और उसके लिए हमने सहारा लिया दिल्ली वेटरन्स के जो अपने पीओ हैं, पैटी ऑफिसर श्री सुरेंद्र पहलवान, और साथ में सार्जेंट केपी सिंह को हमने साथ में लिया। हमने इस पर काम किया। दिल्ली वेटरन्स और एफबीआई दोनों ने मिलकर के काम किया। इसको बहुत अच्छे ढंग से बना करके भारत सरकार के पास भेजा, और ये भेजा था हमने 29 मई 2023 को। हम बताते रहे, लेकिन कुछ मजाक किया, हमारा मजाक उड़ाते रहे, लेकिन हम पीछे नहीं हटे और हम चलते रहे। और ये किस किस को गया? ये लेटर आया है कि गया था ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर को, सीडीएस साहब को गया था, सेक्रेटरी डीएसडब्ल्यू को गया था, और चीफ ऑफ द एयर स्टाफ को गया, आर्मी स्टाफ को भी गया था, नेवल स्टाफ को गया, और व्यक्तिगत जाकर के बाई हैंड ही हमने दिए थे। और एक ज्ञापन है जो भारत सरकार ने एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट माना है ओआरओपी के संबंध में। और जितना भी कूड़ा करकट जो पड़ा हुआ है वो वहीं पड़ा हुआ है, उसको आज तक किसी ने भी नहीं पूछा है। अब इसका स्टडी किया गया, और स्टडी किसने किया? ये अर्चना रॉजर्स, विंग कमांडर, स्टाफ ऑफिसर काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। और जब यहाँ सभी का ये जिक्र कर रहे किस किस का गया, तो इन्होंने इसको पढ़ा, पॉइंट वाइज देखा क्या है, इसका डिस्कशन किया, इस पर विचार विमर्श किया, और उन्होंने उसका जवाब दिया। मैं दोबारा बताना चाहता हूं कि यदि आपका ज्ञापन सही प्रकार का नहीं है, लॉजिकल नहीं है, रीजनेबल नहीं है, कोई भी ध्यान नहीं देने जा रहा है। जंतर मंतर पर बैठे लोग 2.81 की बात करते रहे, और साथ में वही उल्टी सीधी बकवासबाजी। 73 में पेंशन ये थी, 75 में ये थी, 50% थी, नेशनल मैगजीन, पता नहीं क्या क्या बकवासों से मतलब भारत सरकार के अफसरों का भी दिमाग खराब कर दिया। और हम बार बार कहते रहे कि आपको जो ओआरओपी की विसंगति मिलेंगी, केवल और केवल आपको उसमें मिलेगी। और यही डॉक्यूमेंट जब वार्ता होगी भारत सरकार से या किसी भी डिपार्टमेंट से, उसका आधार बनेगा। और पहली बार इस प्रकार का जवाब जो आया है, ऑथेंटिक जवाब है, लीगल डॉक्यूमेंट है, ये आधार बनेगा। तो इन्होंने पॉइंट पर, सबसे पहला पॉइंट मेरा जो था, मैंने पहले ही बताया था, एमएससीपी का था। और एमएससीपी कैसे होनी चाहिए? आपका जो नोटिफिकेशन है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, ओआरओपी जाएगी करंट पेंशनर्स की, पास्ट पेंशनर्स को रैंक वाइज, लेंथ वाइज ऑफ सर्विस, रिगार्डलेस ऑफ द डेट ऑफ रिटायरमेंट, पीरियोडिकली जाएगी, यूनिफॉर्म पेंशन होगी। इतना स्पष्ट परिभाषा है कि वो जाएगी। और इन्होंने इसका क्या जवाब दिया, अब मैं बताता हूं इसका जवाब भी। कहते हैं सेम हैज बीन क्लैरिफाइड इन पैरा 11C ऑफ सर्कुलर 555 4 फरवरी 2016। अब वहां क्या कहा गया है? वहां इन्होंने ये कहा है कि एक सिपाही यदि एमएससीपी 1 है तो उसको नायक की पेंशन मिलेगी, 2 है तो हवलदार की मिलेगी, और कोई 3 है तो उसको नायब सवार की पेंशन मिलेगी। वहां इन्होंने ये कहा है। यही बात तो हम कहना चाह रहे हैं। हम कहना चाह रहे हैं उनको कि सिपाही एसीपी 1 है तो वो सिपाही है, एमएसीपी 2 है तो वो क्या नाम है, वो सिपाही है। हम जानते हैं कि एमएसीपी 2 को हवलदार की पेंशन मिल रही है, लेकिन रैंक उसकी सिपाही है।
इसलिए नोटिफिकेशन की जो परिभाषा है उसके अनुसार ये सारा की सारी पेंशन उनको पीछे वालों को जानी चाहिए। यही तो हमने कहा है। हमने कब कहा है? हमने तो पता है उनको पेंशन हवलदार की मिल रही है, नायक की मिल रही है, नायब सूबेदार की मिल रही है, उनको मिल रही है, ठीक है, लेकिन जो रैंक है उनकी, उस रैंक की पेंशन पीछे वाले जो रैंक हैं उनके इक्विवेलेंट उन रैंक को जाना चाहिए। ये सर्कुलर की परिभाषा कहती है, यही हमने लिखा था। इन्होंने उसका सहारा लेकर के बचने की कोशिश की है, और क्योंकि ये मैं बता दिया ये मिलेगा तो कोर्ट से मिलेगा, कोर्ट से क्लैरिफाई करेगा कि सिपाही एसीपीटी पेंशन सिपाही को जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए। लेकिन चलो स्टडी तो किया, माना तो सही कहाँ हुआ गलती है। उसके बाद है हमारा एक्स पे 62 से वाला केस। हमने जब इसको डाला तो कुछ लोगों ने काफी मजाक उड़ाया, बोलते तो हो ही नहीं सकता। किसी ने कहा कि कोई एसी का हवलदार इस केस को आगरा में हार चुका है, एएफटी में हार चुका है, शायद लखनऊ में हार चुका है, उसका मैंने वीडियो ही बनाया था। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ है। इन्होंने एयरफोर्स हेडक्वार्टर ने माना है कि एक्स 62 की विसंगति है, और इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा जवाब भी इसका दिया है। पहला है द मेजर इश्यू कंसर्निंग विद ओआरओपी इंक्लूडिंग द रेजोल्यूशन ऑफ द एनोमलीज इन द ओआरओपी टेबल 7 and 8 रिगार्डिंग प्री 2016 and पोस्ट 2016 रिटायरीज ग्रुप एक्स एंड ग्रुप एक्स पे हैव बीन टेकन अप द ट्राई सर्विसेज विद एमओडी डीएसडब्ल्यू के साथ में इसने लेटर लिखा है। और लेटर का इन्हें रेफरेंस देखा 10 जून 2022 को लिखा है, 14 फरवरी 2023 को भी लिखा है, 21 और 2023 को लिखा है फ्रॉम द एमओडी डीएमडब्ल्यू, और उनसे जवाब भी आया था क्या नाम है डीएसडब्ल्यू से। मतलब इन्होंने लिखा कि हाँ ये एनोमली है, एयरफोर्स हेडक्वार्टर ने माना, उसका जवाब भी डीएसडब्ल्यू ने दिया, लेकिन जवाब नेगेटिव था। उसके बाद फिर इन्होंने क्या लिखा है, रिसेंटली एमओडी डीएसडब्ल्यू हैज रिव्यूड द इश्यू एंड क्लैरिफाइड द सेम वाइड एमओडी डीएसडब्ल्यू। ये आपका पेंशन लेटर है, इसका 18 मई 2023। इट इज एम्फसाइज्ड हियर एंड दैट एयर हेडक्वार्टर WB इज नॉट इन एग्रीमेंट विद MOD व्यूज ऑन द इस सब्जेक्ट। और इन्होंने कहा है ये हेडक्वार्टर ने कि जो कुछ MOD ने कहा है वो हम उसके साथ नहीं है, क्योंकि और द सेम इज बीइंग टेकन अप टू रिव्यू, और दोबारा इसको रिव्यू के लिए लिया जा रहा है। हमने उसमें इतने पॉइंट दिए, इनको बताया कि ये कोई न्यू एलिमेंट नहीं है। आपने होमोजीनियस ग्रुप को दो भागों में बांट दिया, प्री 2016 पोस्ट, जो हो नहीं सकता OROP की डेफिनेशन के हिसाब से। उसमें सिर्फ और सिर्फ जो क्वालिफिकेशन थी उसको स्टैंडर्डाइज किया है। जिसके पास क्वालिफिकेशन है जो प्रेस्क्राइब की है 6200 मिलेगा, नहीं है 3600 मिलेगा। केवल 7 CPC एक रिकमेंडेशन थी, ना तो कैबिनेट ने, भारत सरकार ने, CPC ने कहीं भी ये नहीं कहा है कि इनके दो ग्रुप बनेंगे, लेकिन इन्होंने बना दिए। और हमारा लेटर गया है और उन्होंने इसको फिर टेकअप कर लिया है। द सेम इज बीइंग टेकन अप फॉर रिव्यू MOD DSW वाइड, और उन्हें अपना नंबर भी ये दे दिया है MOD को विद MOD। और ये कब किया है 20 जून 2023 को। लेटर कब गया है हमारा 29 मई 2023। इसका मतलब इनका लेटर गया, MOD का जवाब आया, हमारा ज्ञापन गया, उसके फिर एक महीने बाद इन्होंने MOD को लिखा है कि ये एनोमली है, ये एनोमली है। इस प्रकार के होते हैं ज्ञापन जहां सामने वाले को मजबूर कर दिया जाए कि भैया पढ़ो इसमें क्या है। उन्होंने पढ़ा। अगेन द केस हैज बीन टेकन अप बाय द एयर हेडक्वार्टर। हम आर्मी हेडक्वार्टर, हम नेवल हेडक्वार्टर से अनुरोध करते हैं कि आप भी इसी प्रकार के लेटर MOD DSW के साथ फ्लूट करें, अदरवाइज केस तो सुप्रीम कोर्ट में चले ही हैं। यदि इस केस को भारत सरकार सुलझा देती है तो ये फालतू का जो चक्कर लोग पेंशनर जो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का या AFT का लगा रहे हैं, इससे बच जाएंगे। उनके पैसे की बहुत बड़ी बचत होगी। हम रिक्वेस्ट करते हैं भारत सरकार के इस पर ध्यान दिया जाए कि ये एनोमली क्रिएट की हुई है। ये दोनों के दोनों पॉइंट उसी ज्ञापन में दे जो हमने बनाए थे, और इस ज्ञापन को हम सुरेंद्र पहलवान के साथ और KP सिंह के साथ ले जाकर के, और भी हमारे जो कुछ वेटरन्स थे हमारे साथ, जो कैप्टन धर्मपाल यादव हैं और शिवराम साहब भी हमारे साथ गए थे, रक्षा मंत्री जी को गए थे पास में, यही ज्ञापन दे करके आए थे हम। और स्वाभाविक सी बात है कि ये ऐसे ही नहीं आ गया है, इसकी चर्चाएं हुई होंगी, इसकी वार्ताएं होंगी, इसके आदेश मिले होंगे, इसकी इंस्ट्रक्शंस मिली होंगी, हर लेटर को पढ़ा गया होगा,
उन्होंने रीजनेबल माना होगा, तब इनने इसका जवाब दिया होगा। ये ऐसे नहीं, और सारा किसी का भी जवाब यही आए, अंडर प्रोग्रेस है, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, किसी का कोई जवाब नहीं। ये है ऑथेंटिक लेटर। उसके बाद तीसरा नंबर था हमारे ऑनररी नायब सूबेदारों का। एक एयर हेडक्वार्टर WE डज नॉट हैव एनी डाटा रिगार्डिंग पेंशन ऑफ रिटायरीज इन द ईयर 2018 which has been considered by DSW for preparation OROP tables. Data has been sought from MOD DSW. और जो MOD इसका है 631 सर्कुलर नायब सूबेदार वालों का, उनके पास कहते हैं हमारे कोई डाटा नहीं है, लेकिन फिर भी हमने MOC से डाटा लेने की कोशिश की है। हमने सारी चीज़ें बहुत बहुत क्लियर और टेबल के साथ बना बना के भेजी हैं। 15-16 पेज का हमारा ज्ञापन गया हुआ था और विभिन्न प्रकार के कलरों में। फिर था ऑनररी लेफ्टिनेंट कैप्टन, द मैटर हैज बीन रेफर टू MOD फॉर कंसिडरेशन। ऑनररी लेफ्टिनेंट कैप्टन का मैटर जो हमने उठाया था, ये कंसिडरेशन के लिए एयर हेडक्वार्टर ने भारत सरकार MOD को भेज दिया है। हम जो भी इनमें सम्मिलित हैं, एयरफोर्स के जो एयर चीफ हैं, और जितने भी ये काम किया है और जितना भी इस ज्ञापन पर काम दिया, हम उनका धन्यवाद देते हैं, हम उनके कार्य को कमेंट करते हैं। या आज तक किसी ने भी हमारे ज्ञापन पर कोई ध्यान नहीं दिया, और ज्ञापन पर ध्यान भी क्या देते, 2.81 की फालतू फंड की बकवास जो हो रही थी, तो उसको क्या करेगा। तो ऑनररी कैप्टन लेफ्टिनेंट का मैटर एयरफोर्स हेडक्वार्टर ने कंसिडरेशन के लिए DSW के पास भेजा हुआ है। तीसरा है शॉर्ट फिक्सेशन ऑफ नायब सूबेदार 7 CPC स्टार्टिंग स्केल। हमने कहा था कि नायब सूबेदारों की जो स्टार्टिंग पे है वो 39,200 से होनी चाहिए थी। हमने पूरा का पूरा खाका बना करके दिया था, और उसका क्या जवाब आया। कहते हैं वो, द पे अलाउंस एज स्ट्रक्चर इज रिकमेंडेड बाई स्पेशल बॉडी ऑफ सेंट्रल पे कमीशन एंड रिव्यूड अप्रूव्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन। क्योंकि इनके पास तो यही जवाब था। स्वाभाविक सी बात है, छठवें वेतन आयोग ने जो स्पेशलाइज्ड बॉडी होती है, उन्होंने पे स्केल बनाए हैं, इसमें ये कुछ भी नहीं कर सकते। ये केवल कोर्ट का केस है। जब तक कोर्ट में केस नहीं करोगे, आप 35,400 पे लटके रहोगे। और ये जो नायब सूबेदारों का केस है, इसी ने सूबेदार और सूबेदार मेजरों की पेंशन कम की है, और हमने डाल दिया है इनके नॉलेज में। और जब वार्ता होगी किसी संगठित बॉडी से, लीगल बॉडी से या भारत सरकार की बॉडी से, उस समय हम इस पॉइंट को जोरदारी से उठाएंगे कि ये कैसे हो गया कि नायब सूबेदारों की पेंशन 5,640 और 5,070 होती है, लेकिन आप उसका फिक्सेशन 5,000 से करते हो। हमने ये कहा था वहाँ पर। अब हमें पता है कि उनकी जो सीमाएं हैं वो बता रहे हैं, और कितना बड़ा काम किया मैं बताऊंगा इसमें अभी आपने। फिर है इनका MF फैक्टर्स। OROP has been determined based on average of minimum and maximum pension of a retiree in a rank at a particular length of service. It may be appreciated that no fitment factor has been employed in the preparation of tables. वो कहते हैं कि किसी प्रकार का फैक्टर हमने नहीं यूज किया है टेबल प्रिपरेशन। बिल्कुल सही है, आपने लाइव फिगर्स ली हैं। हमने सर ये नहीं कहा, हमने दूसरी बात कही है। हमने ये कहा था कि जो फैक्टर्स हैं, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर्स हैं, GSOR ऑफिसर्स के लगभग बराबर हैं। GSOR को उतना फायदा क्यों नहीं होता है जितना ऑफिसर्स को होता है। इसका मतलब ये हो गया कि CGDN या PCDN DSW के अंतर्गत जिसने भी काम किया है, प्रॉपर तरीका से डाटा नहीं लिया गया है। वो भी ये मान गए इनडायरेक्टली कि लाइव फिगर्स हैं, तो लाइव फिगर्स हैं तो लाइव फिगर्स तो बोलेंगी क्योंकि डाटा तो बोलेगा। और रही इसकी बात, क्योंकि फैक्टर कोई यूज नहीं हुआ है, लेकिन पे फिक्सेशन जो हुआ 5 वेतन आयोग से, उनमें फैक्टर लगे हुए हैं, और वो फैक्टर बना करके हमने अपने ज्ञापन में दिए हुए हैं। इतना आसान काम नहीं है ये। बेवकूफ़ टाइप के आदमी तो कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, लेकिन फैक्टर्स बना के देना, अफसरों के बना के देना, अपने बना करके देना, बहुत इसमें जोर लगता है। फिर ऐसा 7 एवरेज रॉन्गली टेकन, इसके बारे में कोई कमेंट हमने कहा था कि जो एवरेज है वो गलत लिए गए हैं, क्योंकि डायरेक्ट एंट्रीज को छोड़ दिया गया है, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन को छोड़ दिया गया है, केवल और केवल प्रमोटीज का लिया गया है। इस पर इन्होंने कमेंट देना उचित नहीं समझा, क्योंकि इनके पास कोई डाटा है ही नहीं, तो इसके बारे में कुछ भी बता नहीं सकते। इसकी बातें जब होंगी जब हम आमने सामने बैठेंगे, और निश्चित बात है जब भारत सरकार से बात होगी तो ये ज्ञापन आधार बनेगा बात करने का।
ये फालतू की बकवासबाजी जो ज्ञापन गए हुए अब तक, जो भारत सरकार को ला ही नहीं सके लाइन पर, अब तक वार्ता नहीं हो सकी, वो कोई आधार नहीं बनने जा रहे हैं। और उसके बाद है वाई सर्कुलर 660 हैज बी लोअर फिगर देन द सर्कुलर, जो हमारी 666 में फिगर हैं और 555 से क्यों है, कोई बात नहीं, पेंशन नहीं बढ़ी, लेकिन 555 से कमी। वो कहते हैं कि ये पर्सनल ओपिनियन है, बिल्कुल हमारी पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो फिगर है, यदि पेंशन नहीं बढ़ी तो कोई बात नहीं है, लेकिन 555 सर्कुलर से कम नहीं हो, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि आप कम के अगली बार आप 100 रुपये बढ़ा कर कहोगे कि हमने इनकी पेंशन बढ़ा दी, जबकि एक्चुअली में कुछ भी नहीं बढ़ा है। हम सबसे पहले हम एयरफोर्स के अधिकारियों और ख़ास करके जो मैडम है अर्चना राठौड़ जी, विंग कमांडर है, इनको हम धन्यवाद देते हैं। ये स्वाभाविक सी बात है, अकेली अर्चना मैडम ने नहीं पढ़ा होगा, इसके लिए एक टीम बनाई गई होगी, टीम ने स्टडी किया होगा, अध्ययन किया होगा, और क्या जवाब देना है क्या नहीं जवाब देना है, ये बिल्कुल प्रॉपर उपयुक्त जवाब है। हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपने एक इसको ऐसा डॉक्यूमेंट बना दिया है कि आगे जब भी भारत सरकार से वार्ता होगी उस समय हम अपनी पोजीशन को क्लियर कर पाएंगे। और इसमें दो चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं। एक तो एक्स 6200 का जो केस है पुनः इन्होंने टेकअप कर लिया है हमारे लेटर के बाद। इन्होंने पहले लिया था, DSW को जवाब दे दिया था। जैसे ही हमारा लेटर गया हुआ है, हम रक्षा मंत्री जी को दे करके आए थे। स्वाभाविक सी बात है, जब दोबारा इन्होंने टेकअप किया है तो अलग प्रकार से लिया होगा। और एक जो ऑनरेरी लेफ्टिनेंट कैप्टन का केस है, ये भी वहाँ जा चुका है। इन्होंने ये कहा था कि आप नोशनल पेंशन निकाल रहे हो रेगुलर लेफ्टिनेंट कैप्टन की, तो उसी प्रकार निकालें जिस प्रकार आपने मेजर की निकाली है। इस प्रकार नहीं कि मतलब किसी को नुकसान करने की हमारा पॉइंट गया था। यहाँ से हमने एक एक पॉइंट को कवर किया था। और आज मैं बता दूं, पूरे देश में पता है कि दीवान सिंह ने ज्ञापन दिया है, और बार बार डाल करके मैं बता रहा हूं कि ये विसंगतियां हैं, लेकिन कुछ इडियट्स हैं, मानते ही नहीं है। बस अपना वही पुराना राग इनका चला हुआ है, और ये कुछ भी नहीं होना है। और फिर मैं ये बताता हूँ कि मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमने मेहनत की, अपने जो FBI का चेयरमैन है, अपने FBI के सदस्यों के साथ हमने इसको ज्ञापन को बनाया, भारत सरकार को लेटर के रूप में भेजा, हमारे पास था। और जिस समय सुरेंद्र पहलवान जी को जंतर मंतर से निकाला गया था, तो मुझे पता था कि इस आदमी की दिल्ली में जान पहचान है। उनकी उस जान पहचान का फ़ायदा उठा करके हमने ज्ञापन साथ में लिया, और दिल्ली वेटरन्स के नाम से हमने वहाँ से दिलाया, और दे करके हम इसको जो भी महकमा थे वहाँ दे आए, और अपने जो रक्षा मंत्री थे उनको दिलाया। और बाद में जैसे ही रेवाड़ी की रैली हुई, द सेम मेमोरेंडम हैज बीन सेंट टू द गवर्नमेंट। ये फालतू प्रकार का मेमोरेंडम नहीं भिजवाया है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ा वीडियो हो गया, कि देख लेते हैं आगे क्या होता है। जब भी वार्ता होगी, अब एक आधार बन चुका है भारत सरकार से वार्ता करने के लिए, और जब वार्ता होगी तो हम वार्ता करेंगे, हम एक एक पॉइंट को बताएंगे, हम एक एक पॉइंट का पता है, लॉजिकली बताएंगे, रीजनेबली बताएंगे, साइंटिफिकली बताएंगे, हम आकाश हवा में नहीं तोड़ेंगे। और अब जब एयरफोर्स हेडक्वार्टर ने मान ही लिया है कि 6200 की विसंगति है, तो भारत सरकार को सुलझा देनी चाहिए। ऑनरेरी लेफ्टिनेंट कैप्टन का केस में भेज ही दिया है, और खुद जो 555 से माना हुआ है कि एक सिपाही को वन है तो नायक की पेंशन मिलेगी, तो हम भी कह रहे हैं कि उनको हवलदार की पेंशन मिल रही है, सिपाही ACP2 को। तो जब रैंक ही उसका सिपाही है तो पीछे वालों को क्यों नहीं, ये आपका नोटिफिकेशन कहता है। हम इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।